समझदार बकरी। बहुत समय पहले एक जंगल में मगड़ू नाम का एक भेड़िया रहता था। वह काफी दिनों से जंगल में पानी तलाश रहा था। पानी न मिलने से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। न जाने मुझे कब पानी मिलेगा और कितना चलना पड़ेगा। अब भी अगर पानी ना मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगा। हे भगवान, कुछ मदद करो। थोड़ी देर में आगे चलकर उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं देख मगड़ू बहुत खुश हो जाता है। वह पूरे जोश के साथ कुएं के पास पहुंचता है और उसमें छलांग लगा देता है। मगड़ू को पानी के साथ साथ एक बकरी भी दिखाई देती है। मगड़ू अब और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो पानी के साथ साथ खाना भी मिल गया। बकरी मगड़ू को देखकर डर जाता है। वह सोचने लगती है कहीं भेड़िया उसे मारकर खा ना जाए। मगड़ू पानी पीने लगता है। आहा, कितना मीठा पानी है, मजा आ गया। मगड़ू पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। जब वह पानी पीने के बाद कुएं को ध्यान से देखता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैंने तो सोचा ही नहीं कि कुएं से बाहर कैसे निकलूंगा। मगड़ू कुएं से निकलने के लिए छलांग लगाता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। थका कर वह डरी और सहमी हुई बकरी को देखता है और सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, पहले इस बकरी को खा लेता हूँ। कुएं से बाहर निकलने की तरकीब बाद में भी सोच लूंगा। बकरी अपनी जान बचाने के लिए भेड़िए से कहती है, भेड़िए भैया, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? और नहीं तो क्या, कोई बेवकूफ ही तुम्हारे ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास इस कुएं से निकलने की एक तरकीब भी है भेड़िए भाई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, सच में, नहीं तो रात में तुम भी यही ठंड से मर जाओगे, जैसे मैं ठंड में थी पूरी रात यहाँ। कैसे तरकीब, बताओ। भेड़िए भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं जल्दबाजी में कुएं में कूद गई थी। बाद में मुझे समझाया कि यहाँ कुआं बहुत ही गहरा है। समय यहाँ बिताने के बाद मैं समझ पाई हूँ, यहाँ से निकलने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे और फिर तुम्हें भी किसी को सहायता पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीठ पर पड़कर छलांग लगा दो और बाहर चले जाओ। बाद में मुझे रस्सी डालकर बाहर निकल लेना। मगड़ू ने सोचा, यह बकरी बात तो सही कह रहा है। अगर इसे खा लिया तो बाहर कैसे निकलूंगा, और वैसे भी इसे मैं बाहर निकाल कर भी खा सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो, हम एक दूसरे से मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। बकरी पैर को दीवार से टका लेती है। मगड़ू पूरे ताकत के साथ कुएं से छलांग लगा देता है। कुएं से बाहर आकर मगड़ू बकरी के लिए रस्सी का इंतजाम करता है और रस्सी डालकर बकरी को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही मगड़ू बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चालाक बकरी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया भाई, तुमने मुझे खाने की जगह मेरी बात मान हम दोनों की जान बचा ली। आप बहुत अच्छे और दयावान भी हो। आप मुझे खा सकती, परंतु आपने ऐसे नहीं किया। मगड़ू को बकरी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जाने अनजाने में उसने किसी मदद जो की थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरे नियत बदले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। समझदारी के साथ शत्रु को सामना करना चाहिए और उसको मित्र बना लेना चाहिए।